हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ई गुरुकुलम पर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एलगी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं फिर। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आरएचबीटी ने जो दिया था आपका, उसमें मैं देखूंगा सबसे पहले आपके जो मोनेरा थे, इसके बाद प्रोटिस्टा, इसके बाद इन्हीं से बने थे क्या, प्लांट, फंजाई एंड एनिमेलिया। तो यहाँ पे मैंने आपको जो बताया था प्लांटी, है ना, प्लांटी, ये आपके फंजाई थे यहाँ पे, यहाँ एनिमेलिया। ओके, अब प्लांटी को हमें जो पढ़ना है, तो प्लांट में मेनली 5 डिवीजन होते हैं। आपका ये क्या है, किंगडम, ठीक है, इसके 5 क्या है, डिवीजन, 5 डिवीजन, 5 डिवीजन प्लांट किंगडम, है ना, किंगडम प्लांट हो गया। हैव 5 ग्रुप या डिवीजन, दैट इज एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो टुडे आई डिस्कस्ड अबाउट एल्गी। ओके, तो एल्गी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एल्गी एक्चुअली में क्या होता है, थैलॉइड बॉडी, थैलॉइड, ग्रीन, फोटोसिंथेटिक, मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है इसका, फोटोसिंथेटिक, मतलब इट हैविंग क्लोरोफिल, फोटोसिंथेटिक, एक्वाटिक प्लांट। ओके, मे बी फ्रेश वाटर, मे बी मैरीन, एक्वाटिक प्लांट, एक्वाटिक प्लांट। अब थैलॉइड का मतलब क्या है, मतलब इसके पास थैलॉइड का बॉडी मतलब है नो रूट, नो स्टेम, नो लीफ, ठीक है ना, इसके पास ट्रू रूट है ना, ट्रू स्टेम है ना लीफ, मतलब रूट स्टेम लीफ एब्सेंट हो जिसके पास, उसकी बॉडी कैसी होती है, थैलॉइड, है ना, थैलॉइड होती है। और ग्रीन होता है मतलब इसके पास क्या है, क्लोरोफिल है, ग्रीन मतलब इसके पास क्या है, क्लोरोफिल होगा, ठीक। और मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, फोटोसिंथेटिक लिखा था इसमें, फोटोसिंथेटिक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा, फोटोसिंथेटिक। एंड एक्वाटिक, हैबिटेट कैसा है, एक्वाटिक, मे बी मेराइन एंड फ्रेश वाटर। तो कहते हैं प्लांट बॉडी, अच्छा ये तो इसमें छोड़ देते हैं फिलहाल। अब इनकी फॉर्म क्या हो सकती है, साइज को लेके काफी वेरिएशन होते हैं इनमें, देख लेते हैं। प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम और होल्ड फास्ट। देखिए मैंने बताया ट्रू रूट स्टेम लीफ इसमें एब्सेंट होती हैं, लेकिन ये चीज, ये पॉइंट आपका लिखा है मेनली ब्राउन एल्गी के बारे में लिखा है, ठीक है। तो आपके लेकिन रूट की जगह क्या होता है इसमें, ये आपकी स्ट्राइक, ये फॉन्ड, और ये अटैचमेंट के लिए क्या होता है, होल्ड फास्ट। ये आपके होल्ड फास्ट किसकी जगह पे, रूट की जगह पे, ये आपकी स्ट्राइक किसकी जगह पे, स्टेम की जगह पे, और ये आपकी फ्रॉन्ट, ठीक, फ्रॉन्ट हो गया, जो कैसा होगा, फोटोसिंथेटिक होगा। मतलब इसमें कैसे होगी, फोटोसिंथेसिस मतलब खाना बनाया जाएगा। तो इन प्लेस ऑफ रूट स्टेम लीफ, जो आपकी ब्राउन एल्गी होती है, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाती है अपनी बॉडी, कॉम्प्लेक्स फॉर्म। 3 पार्ट होते हैं, होल्ड फास्ट, स्टाइल एंड फॉर्म, ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेटिक होता है। ये आपका अटैचमेंट के लिए होता है, होल्ड फास्ट। तो कहते हैं सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट एंड एक स्टॉक, ये स्टॉक होगी एक तरह से, आप है ना, डंठा जैसे बोलते हैं, स्टॉक, स्टॉक होगी आपकी, क्या स्टाइल बोलते हैं, स्टाइल बोल रहे हैं, देखो स्टाइल। एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक पार्ट क्या हो गया, फ्रॉन्ट, ठीक। ये मेनली किसमें होता है, ब्राउन एल्गी में, ठीक है। रेड में भी मिल जाएंगे सारे पार्ट, लेकिन मेनली रेड एल्गी में देखा गया सिर्फ फ्रॉन्ट पाया जाता है ना। तो लेकिन ये वेरिएशन मतलब कंप्लीट तीनों स्ट्रक्चर आपके मेनली आपके ब्राउन एल्गी में मिलेगा। लेकिन ग्रीन एल्गी में कुछ वेरिएशन देखो, ग्रीन एल्गी यूनिसेलुलर भी हो सकती है, कॉलोनियल भी हो सकती है, और फिलामेंटस भी हो सकती है। सीधे आपकी मैचिंग आते हैं, है ना। तो कहते हैं यूनिसेलुलर में क्लोमाइडोमोनास एंड क्लोरेला, ठीक है, क्लोरेला। बॉल बॉक्स आपकी कॉलोनियल होता है, मतलब काफी सारी कॉलोनी बनाती हैं, एक एल्गी ये होगी, एक एल्गी ये होगी, एक एल्गी ये होगी, ऐसे करके 60,000 कॉलोनी बना देंगे, इसे कहते हैं सीनोवियम, ठीक है। तो 60,000 एल्गी मिलके, जो कि एक कैसा यूनिसेलर वाला पूरी कॉलोनी बना दी है, कैसे हो गया, मल्टी सेलर। तो कॉलोनी के रूप में भी रह सकते हैं, मतलब ग्रुप में रह सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, बॉल बॉक्स, तो आपका ये बॉल बॉक्स होता है इस तरह से कुछ। और फिलामेंटस होता है, मतलब लंबे लंबे थ्रेड लाइक होते हैं फिलामेंटस, ऐसे करके, है ना, जैसे यूरोथ्रेक्स हो गया, स्पाइरो वगैरह हो गया। सिंपली आपको याद करना है, क्योंकि इसकी फॉर्म होती है, लेकिन ना फॉर्म एंड साइज एल्गी हाईली वेरिएबल होता है, ठीक है, काफी वेरिएबल होते हैं। तो यूनिसेलुलर में यूनिसेलुलर एल्गी क्लोमाइडोमोनास, क्लोरेला, कॉलोनियल में बॉल बॉक्स, और फिलामेंटस में यूरोथ्रेक्स एंड स्पाइरो वगैरह, ठीक है। लिखा है मेराइन फॉर्म सच एज केल्प्स, मैसिव प्लांट बॉडी। आपकी जो केल्प्स ब्राउन एल्गी होती है, मैसिव प्लांट बॉडी मतलब काफी लंबी लंबी इसकी बॉडी होती है, जितना 100 मीटर तक ऊंचे होता है ये एल्गी। क्या हो गया,
ठीक है, आ गया ये। नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, अब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में तीनों प्रकार का होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेनली फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, कुछ में आपकी फिजन एंड बडिंग भी मिल सकती है, लेकिन मेनली फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। एसेक्सुअल में आपके जूस स्पोर बनते हैं। ठीक है, जूस स्पोर बनते हैं। मैंने जब फंजाई पढ़ाया था तो मैंने बताया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, जूस स्पोर एंड एप्लेनोस्पोर। अगर मोटाइल है, स्पोर एंड जूस स्पोर बताया था मैंने, अगर मोटाइल है तो कैसे है, जूस स्पोर। ठीक है, तो जूस स्पोर होते थे। अगर यही स्पोर नॉन मोटाइल है, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, एप्लेनोस्पोर। एप्लेनोस्पोर बोलते थे। तो जूस स्पोर हो चाहे एप्लेनोस्पोर हो, बोथ आर स्पोरेंजियोस्पोर, है ना। स्पोरेंजियोस्पोर मतलब स्पोरेंजिया के अंदर बनते थे। स्पोरेंजियोस्पोर कैसे बनते थे, एंडोजीनसली, मतलब इनसाइड स्पोरेंजिया। जब कोई चीज किसी के अंदर बनती है तो बोलते हैं एंडोजीनसली, कोई चीज किसी के बाहर बनती है बोलते हैं एक्सोजीनसली। तो जूस स्पोर एप्लेनोस्पोर कैसे, एंडोजीनसली, क्यों, स्पोरेंजिया के अंदर बन रहे हैं। तो जूस स्पोर एंड एप्लेनोस्पोर दोनों प्रकार के क्या होंगे, एक्चुअली में एसेक्सुअल स्पोर होते हैं। अब और चीज देख लो, यहाँ पे थिक बॉल होते हैं, ये थिन बॉल होता है ना। ये फेवरेबल कंडीशन बनता है, ये अनफेवरेबल कंडीशन बनता है। याद करने का तरीका है, एप्लेनोम एन आ रहा है तो एन से आ रहा है मतलब थिन बॉल हो गया, ये इसमें भी एन आ रहा है। अनफेवरेबल कंडीशन बनता है, इसमें भी एन हो गया। ये थिन हो गया तो इधर थिक है, ये अनफेवरेबल तो यहाँ फेवरेबल है। ठीक है, और ये आपका थिक बॉल है, ये थिन बॉल हो गया। ठीक, ये कुछ डिफरेंसेस हो गए। तो तुम्हारे जूस स्पोर एप्लेनोस्पोर बोथ आर इंडिविजुअली फॉर्म एसेक्सुअल स्पोर। तो लिखा है जूस स्पोर मोटाइल है, फेवरेबल कंडीशन बनता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, गैमीट के द्वारा, है ना, गैमीट के द्वारा होता है। ठीक, अब गैमीट का क्या होगा, फ्यूजन होगा। आपके गैमीट बन गए। ठीक, ये आपको मान लो गैमीट है। अब ये गैमीट बने, एक मेल पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, एक मेल गैमीट एक फीमेल गैमीट, इनका क्या होता है, फ्यूजन होता है। बनेगा क्या, फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, जाइगोट बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो कहते हैं इनमें प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी साथ साथ हो जाती है, एक साथ हो जाती है। तो इनको नाम देते हैं क्या, सिनगैमी बोलते हैं। तो लेकिन इसके पहले मैंने जब फंजाई पढ़ाया था तो उसमें प्लाज्मोगैमी फॉलोड बाय कैरियोगैमी दोनों अलग अलग होते थे। ठीक है, लेकिन हमें प्लाज्मोगैमी कैरियोगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस दोनों एक साथ हो जाते हैं। इससे क्या बोलते हैं, फ्यूजन। इस फ्यूजन को क्या बोलते हैं, सिनगैमी। ठीक है, मतलब प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन, प्लाज्मोगैमी और न्यूक्लियस का फ्यूजन, ये अंदर न्यूक्लियस पड़ा है, कैरियोगैमी दोनों एक साथ हो, है ना, साथ हो तो क्या बोलते हैं, सिनगैमी। अब ये सिनगैमी तीन प्रकार की हो सकती है। अगर ये गैमीट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, देखने में एक जैसे, मतलब बाहर से हम देख के ये नहीं बता सकते कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है तो बोल दो आइसोगैमी। ठीक है, आइसोगैमी। अगर ये मॉर्फोलॉजिकली डिसमिलर है, देखने में एक जैसे नहीं है, जैसे एक जैसे देखने में, ठीक, बाहर से, ये तो मैंने पॉजिटिव नेगेटिव अंदर से बता दिया, जेनेटिकली बता दिया, लेकिन बाहर से एक जैसे हैं। अगर मॉर्फोलॉजिकल, अब ये मे बी मोटाइल मे बी नॉन मोटाइल, तो ये हो सकते हैं कैसे, एनाइसो भी हो सकते हैं अगर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट। ठीक है, और ओगैमस भी हो सकते हैं, मतलब ओगैमी। तो सिनगैमी जो है आपकी तीन प्रकार की है, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ओगैमी। ठीक, आइसो एनाइसो ओ देख लेते हैं थोड़ा एक बार और। तो मैंने देखा क्या, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ओगैमी। एक्चुअली में क्या है, ये सिनगैमी है आपकी, है ना, सिनगैमी है। और सिनगैमी क्या है, किसका पार्ट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो ये कहो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तीन प्रकार के होते हैं, ऐसे बोल दो, या सिनगैमी तीन प्रकार की होती है, ऐसे बोल दो। अगर दोनों के दोनों कैसे गैमीट हैं, दोनों के दोनों गैमीट कैसे हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो, मे बी मोटाइल मे बी नॉन मोटाइल। ये मैंने कैसे बना दिया कपल, ये मोटाइल कपल बना दिया, ये कपल कैसे बना दिया, नॉन मोटाइल बना दिया। तो कहते हैं मे बी मोटाइल मे बी नॉन मोटाइल, दोनों कैसे हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं। तो ये कंडीशन आपको मिलेगी कहां, ये मिलेगी आपको यूरोथ्रिक्स में। बस क्वेश्चन ये आता है, मोटाइल आइसोगैमी फाउंड इन यूरोथ्रिक्स और नॉन मोटाइल आइसोगैमी कहां मिलेगा, ये मिलेगा आपको स्पाइरल वगैरह में। ठीक है, बस ये लर्न करना है आपको। ठीक, और एनाइसोगैमी अगर मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर हो, मतलब एक छोटा हो एक बड़ा हो। ठीक, मतलब बाहर से देख के हम बता दें कि ये अलग है ये अलग है, तो कहते हैं एनाइसोगैमी। एग्जांपल क्या दिया है इसमें, यूडोरेनम। ठीक है, यूडोराइनम। और ओगैमस कैसा होता है, ओगैमस आपका जो मेल वाला होगा वो कैसा होगा, स्मॉलर होगा और मोटाइल भी होगा, और जो फीमेल होगा वो कैसा होगा, लार्जर होगा और नॉन मोटाइल होगा। जनरली ऐसा होता है। ठीक, तो मेल वाला स्मॉलर, फीमेल वाला लार्जर, और मेल वाला मोटाइल और ये स्टेशनरी, ये नॉन मोटाइल। ठीक, इन जनरली ऐसा होता है। और ये संख्या में ज्यादा होगा क्योंकि छोटा है, और ये बड़ा है इसलिए संख्या में कम होगा। तो याद रखिए, मेल वाला स्मॉलर है,
मोटाइल है और लार्ज नंबर में है, फीमेल वाला स्टेशनरी है, नॉन मोटाइल है और स्मॉल इन नंबर में है। ओके, और ये दोनों की दोनों कहाँ बनते हैं, किसी स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं, जैसे बोलते हैं ऊगैम, तुम्हारा ये ऊगोनियम है ना, ऊगोनियम के अंदर बनते हैं। तो ऊगोनियम के अंदर बनते हैं इसलिए कहते हैं ऊगैमी है, ऊगैमस टाइप। तो इन जनरली ये मोटाइल था, ये नॉन मोटाइल होगा। तो समझ लो मॉर्फोलॉजी सिमिलर और आइसोगेमी, मॉर्फोलॉजी डिसिमिलर एंड आइसोगेमी, और आपके वन मोटाइल, वन नॉन मोटाइल या वन स्मॉल वन लार्जर, तो ऊगैमस टाइप। तो तीन प्रकार की सिंगेमी हो गई, या तीन प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। रीडिंग कर लेते हैं। वेजिटेटिव मिला कहाँ हमारा, वेजिटेटिव मिला फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल में जूस्पोर के द्वारा और एप्लोनोस्पोर के द्वारा, और सेक्सुअल में आइसो एनाइसो और ऊ। अब ये देखो फ्लैजिलेटेड किसमें है, यूरोथ्रेक्स में, हमने पहले बताया फ्लैजिलेटेड यूरोथ्रेक्स में होगा। और नॉन फ्लैजिलेटेड कैसे है, स्पायरोगारा में है ना, स्पायरोगारा में हो गया। सब स्पीसीज ऑफ यूडोरेना में एनाइसोगेमस है ना, यूडोरेना में एनाइसोगेमस हो गया। और बॉल बॉक्स और फ्यूकस का मैंने एग्जांपल नहीं बताया था, तो याद रख लो, ये सब फ्यूकस हो गया और क्या हो गया, बॉल बॉक्स हो गया। ठीक, बॉल बॉक्स और फ्यूकस, तो बॉल बॉक्स एंड फ्यूकस, तो तीनों प्रकार के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया, एसेक्सुअल, सेक्सुअल और आपका वेजिटेटिव। कहते हैं एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ बाय एल्गी। कहते हैं जितनी फोटोसिंथेसिस हो रही है, CO2 एटमॉस्फेयर की जो फिक्स कर रहे हैं, उसमें आधी तो एल्गी ही निपटा देती है काम, है ना। जो मतलब हमारे इमीडिएट एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा रिलीज कौन करता है, एल्गी की वजह से होता है। क्यों, एटलीस्ट हाफ ऑफ द मतलब 50% जो फोटोसिंथेसिस है वो एल्गी करते हैं। तो ये एनसीईआरटी का पॉइंट है। मैनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सार्गेसम, ये इसको हटा देते हैं फिलहाल। कह रहा है देखो लिप्स है, देखो लिप्स, LIPS लिप्स, ठीक, लिप्स। यहाँ पे L मतलब होता है लैमिनेरिया, लैमिनेरिया, P मतलब होता है पोरफायरा, ठीक है, S मतलब होता है सार्गेसम, सार्गेसम, ठीक। तो लैमिनेरिया, सार्गेसम एंड पोरफायरा कैसी है, एडाबल है ना, ये कैसी है, एडाबल, मतलब इनको हम यूज एज ए फूड। और आई का मतलब क्या है, आयोडीन, मतलब लैमिनेरिया से निकली आयोडीन, और पोरफायरा एंड सार्गेसम along with 70 स्पीसीज मैरान की ऐसी हैं जो इनको एडेबल होती हैं। तो लिखा है कि मैनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सार्गेसम, पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सार्गेसम अमॉन्ग 70 स्पीसीज ऑफ मैरान यूज एज ए फूड, है ना, तो एडेबल हो गई आपकी। इसके बाद देख लेते हैं इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस इनका, एल्गेन, केराजिन एंड एगार एगार। तो एल्गेन एंड केराजिन दोनों प्रकार के, एक प्रकार के हाइड्रोक्लोराइड होते हैं, ठीक है, ये दोनों क्या है, हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड क्या होते हैं, द कैपेसिटी विच हैविंग होल्डिंग वाटर, मतलब वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है हाइड्रोक्लोराइड। एक होता है एल्गिन, एल्गिन बोलो, एल्जिनिक एसिड बोलो, एक होता है केराजिन, ठीक है, केराजिन। ये आपको कहां मिलेगा, ये एल्गिन मिलेगी आपकी ब्राउन एल्गी में, ठीक है, और ये मिलेगी किसमें, आपकी रेड एल्गी में। और ब्राउन में भी कौन सी मेनली, जो आपकी मैरान फॉर्म होती है, क्योंकि इसमें रेयरली फ्रेश होते हैं, लेकिन हो तो कुछ फ्रेश भी है ना। जो मैरान ब्राउन एल्गी है, मैरान फॉर्म वाली, उनके पास क्या मिलेगा, एल्गिन, ठीक है। और रेड एल्गी जो मैरान वाली है, उनके पास क्या मिलेगा, केराजिन। ये क्या है, एल्गिन, केराजिन एक प्रकार के हाइड्रोक्लोराइड्स हैं, है ना, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस हैं। तो लिखा है हाइड्रोक्लोराइड रेड एल्गी से निकलता है केराजिन, और हाइड्रोक्लोराइड ब्राउन एल्गी से निकलता है एल्गिन। तो एल्गिन ऑब्टेन फ्रॉम ब्राउन एल्गा और केराजिन ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गा। एगार एगार क्या, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, पाउडर जैसा होता है ना। तो इसको घोल के हम काफी सारी चीजें मतलब इसको यूज में कर सकते हैं। इसमें लिखा भी है यूज टू ग्रो माइक्रोब्स, माइक्रोब को ग्रो में कर सकते हैं। इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम बनाने में यूज कर सकते हैं, एंड जेली बनाने में। ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी, जेनेडियम एंड ग्लासलेरिया। तो जी स्क्वायर याद रख लो, ठीक है, जी स्क्वायर मतलब जो रेड एल्गी है, जी स्क्वायर मतलब जेनेडियम और ग्लासलेरियम जो सीवीड है, उनसे आपके इन दोनों एल्गी से क्या निकलते हैं, एगार एगार निकाल सकते हैं उससे हम, ठीक। और एक पॉइंट और यहाँ पे नीचे दिया है, कह रहा है कि यूनिसेलुलर एल्गी ऐसे क्लोरेला स्पाइरुलिना विच रिच इन प्रोटीन, मतलब प्रोटीन के अच्छे सोर्स है, मतलब सिंगल सेल प्रोटीन, यूज एज ए फूड सप्लीमेंट इवन स्पेस ट्रैवलर्स, जो एस्ट्रोनॉम्स होते हैं, जो स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं, है ना, ये पुड़िया लेके जाते हैं, इसकी टैबलेट लेके जाते हैं। आप खाना खाने का तो टाइम होता नहीं उनके पास, तो आराम से टैबलेट निकाली, खाया, प्रोटीन अच्छा खासा मिल जाता है इनसे। तो सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में यूज कर सकते हैं इनको हम, जिसमें क्लोरेला आपकी जो आपकी ग्रीन एल्गी होती है, स्पाइरुलिना आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ठीक है, जिसे साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया मतलब ये क्या है, तुम्हारा ये है मोनेरा एक तरह से, और ये क्या है, ये ग्रीन एल्गी है ना, ग्रीन एल्गी है, मतलब ये प्लांट के अंदर आएगा। पढ़ेंगे तो कहाँ, प्रोटिस्टा में, क्योंकि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, लेकिन इसको इसके साथ रखा गया है। तो यूनिसेलुलर एल्गी यूज एज ए फूड, सिंगल सेल प्रोटीन का याद रख लेना, ये दोनों एग्जांपल। अब देख लेते हैं पूरा इसकी फॉर्म, सारी चीजें, ठीक है। तो जो आपकी एल्गी का है जो क्लासिफिकेशन है,
जो मेनली बेसिस लिया था इसको, मेन पिगमेंट होता है मतलब क्लोरोफिल, तो प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड प्रेजेंस ऑफ एसेसरी पिगमेंट, मतलब क्लोरोफिल के अलावा जो एसेसरी पिगमेंट हैं उनकी बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया। और तीसरा स्टोर फूड के, है ना। तो इसका मेन पिगमेंट कैसा है, मतलब प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल के बेसिस पे और एसेसरी पिगमेंट के बेसिस पे और स्टोर फूड, मतलब ये फूड स्टोरेज है वो किस फॉर्म में है। तो इन तीन बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो क्लोरोफाइसी, फ्यूफाइसी एंड रोडोफाइसी, ठीक। तो क्लोरोफाइसी, फ्यूफाइसी एंड रोडोफाइसी, मतलब ग्रीन एल्गा, ब्राउन एल्गा और रेड एल्गा, ठीक। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्लोरोफिल के बेसिस पे लिया है। तो क्लोरोफिल ए हर जगह है, ए इधर भी है, ए इधर भी है, ए इधर भी है। तो ए ए ए, एक्स्ट्रा क्या है, ए के बाद आता है बी, तो बी आ गया, बी के बाद आता है सी, तो सी इधर आ गया, और डी के यहाँ सी के बाद आता है डी, तो डी इधर आ गया। तो ए बी ए सी ए डी, ठीक। और एसेसरी पिगमेंट में क्या है, एसेसरी यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है। एसेसरी पिगमेंट में क्या है, यहाँ पे आता है बीटा कैरोटीन, ठीक है, मतलब कैरोटिनॉइड्स वगैरह आते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपके आते हैं फ्यूकोजेंथिन एंड क्लोरोफिल, और इधर पे आते हैं R5 तो मेन पिगमेंट क्या है, ए बी, इधर ए सी, इधर ए डी। एसेसरी पिगमेंट बोलो बीटा कैरोटीन, इधर फ्यूकोजेंथिन एंड जेंटोफिल, इधर बोलो R5 आर का मतलब यहाँ पे रेड होता है, ठीक है, तो इसलिए रेड एल्गी होते हैं, ठीक। इसके बाद देख लेते हैं हैबिटेट, देख लेते हैं इनको, हैबिटेट देख ले, जो मेनली फ्रेश होते हैं। ये देखो फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर, ब्रैकिश वाटर, तीनों मिलेंगे यहाँ पे। तो फ्रेश, मैरीन और ब्रैकिश, फ्रेश, मैरीन, ब्रैकिश, तीनों चीजें मिलेंगी हर जगह। लेकिन मेनली फ्रेश वाटर के बेसिस पे हम इनको अच्छे से पहचान सकते हैं। कभी कभी आ जाता है कि मोस्टली फ्रेश, रेयरली फ्रेश, सम फ्रेश, है ना। तो फ्रेश के बेसिस पे हम देखेंगे, यहाँ पे होते हैं मोस्टली फ्रेश, यहाँ मोस्ट लगा है, ठीक। इधर पे होते हैं रियरली फ्रेश, यहाँ पे रेयर लगा है, और होते हैं सम फ्रेश, मतलब सम लगा है यहाँ पे। और बाकी ब्रैकिश वाटर क्या होता है, अब जो मेराइन वाटर की नदी है, मतलब मेराइन वाटर का जो समुद्र मान लो, और जो नदी आ रही है और समुद्र का जो मिलाप होता है, मतलब जिसमें मेरीन वाटर भी है और फ्रेश वाटर भी है, तो उनका जो मिक्सचर होता है उसको बोलते हैं ब्रैकिश वाटर, ठीक है। दोनों का मिक्सचर होता है ब्रैकिश वाटर। तो फ्रेश मेराइन, फ्रेश मेराइन, फ्रेश मेराइन, ठीक। मोस्टली फ्रेश, रेयरली फ्रेश, सम फ्रेश। मोस्टली फ्रेश मतलब 1000 होंगे अगर एल्गी, तो 1000 में से लगभग 10 या 15 होगी तुम्हारी कौन सी, मेराइन, और बाकी मोस्टली कैसी फ्रेश। इसमें लिखा है रेयर, मतलब 1000 में से सिर्फ एक होगी फ्रेश, बाकी सारी कैसी होगी, मेरीन, मतलब एक्चुअली मेराइन होती है सबसे ज्यादा मेरीन। और ये सम फ्रेश, मतलब कुछ ना कुछ है, 10 से 15 स्पीसीज मिल जाएंगी तुमको आराम से, ठीक। तो मोस्टली फ्रेश, रेयरली फ्रेश, सम फ्रेश, ठीक है। ए बी ए सी ए डी, एसेसरी पिगमेंट बोलो बीटा कैरोटीन, फ्यूकोजेंथिन एंड जेंटोफिल, यहाँ पे R5 इधर का देख लेते हैं, सेल वॉल के बेसिस पे देख लेते हैं। सेल वॉल इनके तीनों के अंदर जो इनर सेल वॉल एक जैसी होती है, मतलब सेलुलोज की बनी होती है। तो इनर सेलुलोज इधर भी है, इनर सेलुलोज इधर भी है, इनर सेलुलोज इधर भी है। डिफरेंस है आउटर सेल वॉल को लेके, मतलब आउटर लेयर को लेके। यहाँ पे आउटर बोला गया किसमें, देखो यहाँ पे लिखा है इनर सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज, यहाँ पे लिखा है इनर सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज, इधर भी लिखा है इनर सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज। आउटर का डिफरेंस है, यहाँ पे आउटर मिलेगी तुमको पैक्टोस, ठीक है, इधर पे आउटर मिलेगी तुमको एल्गिन, और इधर पे मिलेगी पॉलीसल्फेट ईस्टर, ठीक है, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर, और इसको हम ले सकते हैं कैराजिन, ठीक है, कैराजिन, ठीक। तो एल्गिन और कैराजिन हमने पहले भी बताया था, एल्गिन कैराजिन कहां से निकालते हैं, ब्राउन और रेड से निकालते थे, ठीक। तो आउटर को लेकर डिफरेंस है पैक्टोस, यहाँ एल्गिन या पॉलीसल्फेट ईस्टर, पैक्टिन एंड कैराजिन एल्गिन। स्टोर फूड को लेकर देख लेते हैं। यहाँ पे आपका मेनली मिलेगा क्या, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में कौन सा, स्टार्च के रूप में, है ना, और ऑयल्स भी मिल जाएंगे। इधर लैमिनेटेड एंड मैनिटॉल, इधर आपको मिलेंगे कौन से, फ्लोरोडिन स्टार्च के रूप में, ठीक। अब ये स्टार्च स्टोर है, वो कैसे होता है, पाइलोट के फॉर्म होता है। पाइलोट क्या होता है, इसके सेंटर जो पार्ट होता है वो प्रोटीन का बना होता है, और जो बाहर की लेयर है वो किसकी बनी हुई, स्टार्च की बनी होती है, ठीक। ये एक्चुअली में क्या है, ये स्ट्रक्चर ऑफ पाइलोइड्स है, ठीक है। तो ये कहां पर आएगा, ये आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन एल्गी हैव पाइलोइड्स फॉर स्टोरिंग द स्टार्च। तो प्रोटीन बिसाइड स्टार्च या प्रोटीन सराउंडेड बाय स्टार्च, ये पाइलोइड के स्ट्रक्चर कहां मिलेंगे आपको, ग्रीन एल्गी में, ठीक है। तो स्टोर फूड एज ए स्टार्च, पाइलोइड स्टोर बॉडी व्हिच कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, लिखा है प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, मतलब प्रोटीन सेंटर में, बिसाइड मतलब चारों तरफ उसके क्या है, स्टार्च है। और एल्गी स्टोर फूड ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में भी हो सकता है। और यहाँ पे लैमिनेटेड और मैनिटॉल है, एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कौन से, लैमिनेटेड एंड मैनिटॉल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और यहाँ पे फ्लोरोडिन स्टार्च होती हैं, जो कि सिमिलर होता है किसके, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। अब इससे स्टार्च की टू फॉर्म होती है, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, है ना। स्टार्च की टू फॉर्म होती है, देख लो यहाँ पे थोड़ा, स्टार्च की टू फॉर्म है, एमाइलोज, इसको हटा देते हैं,
स्टार्च की टू फॉर्म है, एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। एमाइलो का सिंपल स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ऐसे ऐसे करके, ठीक। और एमाइलोपेक्टिन आपकी ऐसी होती है, एक इधर होगी, यहाँ ब्रांच लगी होगी, फिर दूसरी यहाँ पे ऐसे जुड़ी होगी। मतलब यहाँ पे तुमको मिलेगी अल्फा 1,4 लिंकेज मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एमाइलोपेक्टिन में अल्फा 1,4 के साथ साथ अल्फा 1,6 लिंकेज भी मिलेगी, मतलब ब्रांच वाली जो चीज ब्रांच होती है 1,4 के साथ 1,6 लिंकेज मिलती है। जो स्ट्रक्चर एमाइलोपेक्टिन का होता है और सेम स्ट्रक्चर होता है ग्लाइकोजन का भी। तो ग्लाइकोजन क्या होता है? स्टोर फूड ऑफ एनिमल एज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और स्टोर फूड इन प्लांट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च में जो एमाइलोपेक्टिन है ब्रांच वाला, मतलब 1,4-1,6 लिंकेज वाला, सेम स्ट्रक्चर होता है किसका? ग्लाइकोजन का भी। ये एमाइलोज हो गया। तो जैसा स्ट्रक्चर इसका है और जैसा स्ट्रक्चर ग्लाइकोजन का, और वैसे स्ट्रक्चर किसका होता है? फ्लोरीन स्टार्च का। बस ये बता रहे हैं यहाँ पर। तो सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। एमाइलोपेक्टिन क्या है? एक प्रकार का स्टार्च है, ठीक है। 20% लगभग ये होते हैं और 80% यहाँ पे एमाइलोपेक्टिन के फॉर्म होते हैं, ठीक है। इसके बाद यदि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन पहले ही बता चुके हैं हम आपको, ठीक है। एसेक्सुअल में देख लेते हैं, जूस स्पोर है, और इसके जो आपके जूस स्पोर है, इसको थोड़ा जूस स्पोर को लेकर डिफरेंस देख लो थोड़ा, ठीक है। जूस स्पोर को लेकर डिफरेंस देख लो, ठीक। हटा नहीं, जूस स्पोर ऑफ ग्रीन एल्गा, ठीक है। अभी जूस स्पोर कहां मिल रहा है? आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिल रहा है आपकी। और जूस स्पोर ऑफ ब्राउन एल्गा, ठीक। ये होते हैं ओवल शेप, ठीक है। ये होते हैं पियर शेप। एक डिफरेंस, इनके जो फ्लाइला होते हैं 2 से लेके 8 तक होते हैं, 2 से लेके 8 तक होते हैं, और यहाँ पे सिर्फ 2 होंगे, ठीक। दूसरा डिफरेंस, जो फ्लाइला है 2 से लेके 8 तक जो है वो सारे सारे कैसे? इक्वल होते हैं, ठीक है। ये दोनों फ्लाइला कैसे होते हैं? ये अनइक्वल होते हैं। दूसरा तीसरा डिफरेंस, ये कैसे अपिकल पोजीशन में लगे हैं, ये कैसे लेटरल पोजीशन में लगे हैं, ठीक है। ये फ्लाइला कैसा है आपका? 2 से लेकर 8 तक है, सारे इक्वल है और सारे अपिकल पे लगे, मतलब टिप पे लगे हैं। ये लेटरल पोजीशन पे लगे, यहाँ अपिकल पे थे। ये इक्वल थे, ये अनइक्वल है। ये 2 से लेकर 8 तक है, ये सिर्फ 2 है। ये ओवल शेप है, ये पियर शेप है। दोनों क्या है? एक्चुअली में एसेक्सुअल स्पोर है। ये कहाँ ग्रीन एल्गी, ये कहाँ ब्राउन एल्गी में, ठीक है। तो इनके डिफरेंसेस हो गए। एक चीज और बता देते हैं, जो पियर शेप आपके यहाँ पे स्पोर मिल रहा है किसमें? ब्राउन एल्गी में। सेम गैमीट भी यही रहता है। गैमीट भी इसका कैसे होते हैं? देखो लिखा भी है, गैमीट यहाँ पे इसके होंगे। गैमीट भी कैसे होते हैं? पियर शेप होते हैं, ठीक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट भी पियर शेप होते हैं, यहाँ पे लिखा होगा, ये लगा दो पियर शेप। मतलब इसके जो गैमीट है और स्पोर है दोनों के दोनों कैसे हैं? पियर शेप है। लेकिन यहाँ फ्लैजिला कंडीशन लिखा है, देखो 2 से लेके 2 अनइक्वल लेटरल, है ना, 2 अनइक्वल लेटरल यहाँ पे लिखा है। जूस स्पोर यहाँ बनेंगे, और लेकिन कैसे होंगे? ओवल शेप होंगे, 2 से लेके 8 तक होंगे एपिकल पोजीशन में। यहाँ पियर शेप होंगे, लेटरल होंगे, अनइक्वल होंगे, ठीक है, और 2 होंगे, और नॉन मोटाइल के यहाँ पे, ठीक है। तो रोडोफाइसी में नॉन मोटाइल स्पोर होंगे। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो हमने बताया आइसो एनाइसो ऊ 3 प्रकार के मिलेंगे। तो यहाँ भी आइसो एनाइसो ऊ, यहाँ पे सिर्फ ऊ मिलेंगे, ठीक है। ऊ भी कैसा? एडवांस ऊ वाला है। एडवांस ऊ गैमी होगी। एडवांस ऊ गैमी मतलब देखो, आइसो मतलब मॉर्फोलॉजी सिमिलर, एनाइसो मॉर्फोलॉजी डिसिमिलर। ऊ गैमी 1 लार्ज 1 स्मॉल, है ना। जो लार्ज वाला होगा फीमेल और जो स्मॉल वाला होगा वो मेल हो गया। तो 1 मोटाइल 1 नॉन मोटाइल, तो हो गया ऊ गैमिस टाइप, है ना। तो कहते हैं आइसो एनाइसो ऊ इधर भी है, आइसो एनाइसो ऊ इधर भी है, और इसमें सिर्फ ऊ होगा। लेकिन एडवांस ऊ हो गया। एडवांस ऊ मतलब इसमें नॉन मोटाइल गैमीट है। इन जनरली ऊ गैमेट्स में 1 मोटाइल 1 नॉन मोटाइल है ना। यहाँ पे दोनों के दोनों कैसे हैं? नॉन मोटाइल, मतलब टोटली नॉन मोटाइल। यहाँ भी नॉन मोटाइल है। तो यानी कि कोई मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती कहाँ? रोडोफाइसी में। यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल में, आइसोगैमी में क्लोमाइडोमोनास सिपारोगारा है, ऊगैमेट्स में आपकी बॉल बॉक्स है, इधर ऊगैमेट्स में क्या था? फ्यूकस था, ठीक है। और एनाइसोगैमी में क्लोमाइडोमोनास की सब स्पीसीज आती हैं फिलहाल, और इसके बाद इधर पे कोई स्ट्रक्चर नहीं होगी, कोई मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर। यूनिसेलुलर में क्लोमाइडोमोनास, बॉल बॉक्स, स्पायरोगारा, एंड यहाँ पे एक चीज और होती है कैरा, ठीक है। कैरा और याद कर लो यहाँ पे कैरा। एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया, सारगेसम, फ्यूकस, एंड देखो यहाँ पे फ्यूकोजेंसन होती है, तो फ्यूकोजेंसन से याद आया फ्यूकस होगा यहाँ पे, ठीक। और आपका यहाँ पे लैमिनेरिया स्टोर फूड होता है ना। स्टोर फूड लैमिनेरिया होता है, देखो लैमिनेरिया, तो लैमिनेरिया से याद आया लैमिनेरिया है यहाँ पे। तो 2 एग्जाम्पल वैसे याद हो गया, फ्यूकोजेंसन से फ्यूकस और लैमिनेरिया से लैमिनेरिया। एक्टोकार्पस, डिप्टेटा और याद रख लो, बाकी यहाँ पे है। और यहाँ पे पी स्क्वायर जी स्क्वायर रख लो, पी स्क्वायर जी स्क्वायर,
मतलब पोरफायरा, पॉलीसाइकोनिया, जी स्क्वायर मतलब जेरेडियम और ग्लासलेरिया, ठीक है। तो पी स्क्वायर ये हो गया और जी स्क्वायर ये हो गया, तो पी स्क्वायर जी स्क्वायर पोरफायरा, इसके सारे एग्जांपल हो गए। तो एक बार देख लेते हैं, मोस्टली प्रेस, रेयरली प्रेस, सम प्रेस, ए वी ए सी ए डी, बीटा कैरोटीन एस्टरी पिगमेंट, यहाँ पे हेकोजेंथन एंड जेंथोफिल एस्टरी पिगमेंट, यहाँ पे आर हाइकोफ्रेक्टरन, इनर सेल वॉल, इनर सेलुलोज, सबकी मतलब इनर सेल वॉल कैसी है, सेलुलोज की बनी इनर सेल वॉल, आउटर पैक्टोज है, यहाँ आउटर एल्गिन है, यहाँ आउटर पॉलीसेपेटेड ईस्टर एंड पैक्टन की बनी होती है। उसके बाद स्टोर फूड देख लेते हैं, स्टार्च, यहाँ पे लैमिनेटेड एंड मैनिटॉल और यहाँ पे फ्लोरिनेट स्टार्च, इधर पे बाइलेटरल में फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल में कैसे जूस स्पोर, इधर भी जूस स्पोर, यहाँ पे नॉन मोटाइल स्पोर। जूस स्पोर कैसे हैं, एपिकल है 2 से 8 है और सारे इक्वल है, ओवल शेप है, इधर पे एपिकल नहीं लेटरल है, इक्वल नहीं अनइक्वल है, 2 से 8 नहीं सिर्फ 2 है, और अब यहाँ पे ओवल शेप नहीं, यहाँ पे कैसे है आगे पियर शेप है, ठीक है। आइसोनाइसो ओनली ऊ, ठीक, और ऊ कैसा एडवांस ऊ, मतलब दोनों के दोनों वन मोटाइल वन नॉन मोटाइल जो कंडीशन होता है ना ऊ टाइप में, वो यहाँ नहीं होगी, दोनों के दोनों नॉन मोटाइल होगी, इसलिए कहते हैं एडवांस ऊ है ये। एग्जांपल में सारे याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पे लेते हैं अब। एल्जिनिक एसिड मतलब एल्जिन है ना, हाइड्रोक्लोराइड था, कहाँ ब्राउन एल्गिन निकलता था, तो ब्राउन एल्गिन निकलेगा। और एक और था कैराजिन, है ना, कैराजिन कहाँ से निकल रहा था आपका, रेड एल्गी से, रेड एल्गी से। यहाँ पर देख लेते हैं, मैनिटॉल इज द स्टोर फूड इन द मटेरियल। मैनिटॉल क्या है, कार्बोहाइड्रेट है ना, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, किसमें ब्राउन एल्गी का होता है, तो फिगस एग्जांपल है। एक और था लेमिनेरियन, ठीक है, दिख रहा है लेमिनेरिया एंड फ्यूगस बिलोंग टू ब्राउन एल्गी। ये सब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, जो आपके मेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपके फियोफाइसी, रोटोफाइसी, ये क्या है, फियोफाइसी है ना, लेमिनेरिया ब्राउन एल्गी का, ये देख लेते हैं भाई। फियोफाइसी मैनिटॉल स्टोर फूड है, सही बात है। रोटोफाइसी डिस्टोर्टन है, ये तो ब्राउन एल्गी होती है। क्लोरोफाइसी नॉन मोटाइल गैमीट नहीं, मोटाइल गैमीट होते हैं। रोटोफाइसी में आधारित तो सही भी सही हो गया, तो ए और डी है ना, ए और डी। क्वेश्चन नंबर 5, आइसोगैमी कंडीशन फाउंड इन नॉन फ्लैजेलेट, ठीक है। तो मैंने 2 बताए थे, एक आइसोगैमी मोटाइल, ये आइसोगैमी कैसी थी, मोटाइल, ठीक है, और एक आइसोगैमी नॉन मोटाइल था, ठीक है, आइसोगैमी नॉन मोटाइल, ठीक है। ये तुम्हें कहाँ मिला था, ये मिला था आपको यूरोथ्रिक्स में, ठीक है। ये कहाँ मिला था, स्पायरोगारा में, ठीक, स्पायरोगारा में। तो क्या है, आइसोगैमी मोटाइल नॉन मोटाइल है, तो क्या स्पायरोगारा हो गया। एन एग्जाम्पल ऑफ कोलोनियल एल्गी का वॉल बॉक्स होता है ना, ग्रुप में रहता है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।